हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट है। अलग अलग पोस्ट है इसमें, तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं वीडियो में। कहाँ से आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें। तो इस पे जॉब ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, ये सब भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज है, सबसे पहले तो पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी एंड संस्कृत। और मतलब हिंदी संस्कृत वाले जो टीचर रहेंगे उनको हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाना होगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। नॉन टीचिंग में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, टीचिंग से ज़्यादा नॉन टीचिंग में वैकेंसीज है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस टीचर यानी काउंसलर, टीजीटी ग्रेड का रहेगा। आईटी सुपरवाइजर, कंप्यूटर लैब टेक, तो आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो चेक करेंगे। साइंस लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए इसमें भी चेक करेंगे। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है साइंस लैब असिस्टेंट के लिए, और इक्विवेलेंट टू टीचिंग ही हो गया क्योंकि साइंस लैब में आपको हेल्प करना रहेगा। इसके अलावा हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर, यूडीसी, अकाउंट क्लर्क, एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स एंड ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज टीचिंग में भी है एंड नॉन टीचिंग में। पीआरटी में तो ऑल सब्जेक्ट लिख ही दिया, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो नोटिफिकेशन जो आई हुई है वो आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से वैकेंसीज आई हुई है, बट आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या होता है कि आप अप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अगर आपके पास 0 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, मतलब बिल्कुल फ्रेशर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से 5 या 5+6 टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 या 5 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी आयु सीमा अच्छी रखेगी। 40 से 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की 25 अप्रैल 2026। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है, फॉर्म दिया होता है, फॉर्मेट दिया होता है, तो वो फॉर्मेट डाउनलोड करना है अच्छे से। उसको एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कीजिए, फोटोकॉपीज अटैच कीजिए, सारी चीज़ें अटैच करके दिए गए एड्रेस पे भेजना होता है। एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होता है। तो सबसे पहले कैसे पहुंचेंगे एडवर्टीजमेंट तक, वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर वेबसाइट। तो आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करते हैं तो www.apsbirpur.edu.in, ये सही है वेबसाइट। और इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। एक बार क्लिक कर लेते हैं, इस पर वेबसाइट सही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है क्वालिफिकेशन नॉन टीचिंग के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म इस पर लिखा है नॉन टीचिंग, बट एक्चुअली टीचिंग के लिए भी यही, क्योंकि एक ही फॉर्म दिया हुआ है। और ये टीचिंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन। तो मैं भी शॉर्ट में कुछ कुछ डिटेल्स कवर कर देती हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट, आपका पोस्ट डिटेल मैंने कवर नहीं किया तो ये डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि सीटेट या टेट जरूरी नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में पहले होता था, 2024 तक इन्होंने रखा था, 2024 तक, कि एक ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट होता था और उसको सीएसबी स्कोर कार्ड देते थे या ओएसटी, कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ही आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर पोस्ट के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में। ये पहले होता था, अब ये जरूरी नहीं है। सीएसबी आपने पास किया है नहीं किया, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए खास एक एग्जाम होता था ऑल इंडिया लेवल पर, और वो सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई कीजिए, ये रूल अब खत्म हो गया। अब ये रूल नहीं है। ज्यादातर जगह में सीएसबी या ओएसटी स्कोर कार्ड होना जरूरी नहीं है तो ठीक है, प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जिनके पास नहीं है उनको ही वो ज्यादा रिक्रूट करेंगे, क्योंकि जिनके पास सारी क्वालिफिकेशन है वो सैलरी ज़्यादा मांगेंगे, इसलिए मीडियम सैलरी कोई डिमांड करे तो क्वालिफिकेशन में। अब इन्होंने सीटेट या टेट को भी मैंडेटरी नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि भाई सैलरी में थोड़ा सा फिर ये नेगोशिएट कर पाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट सारा क्वालिफिकेशन लेके सेलेक्ट होता है
तो फिर उनकी डिमांड भी होती है कि भाई हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि जितनी कम क्वालिफिकेशन वाले हायर कर लें। तो सीटेट या टेट भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी जगह पे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड चलेगा, नहीं तो नॉर्मल बीएड भी है तो वो भी चलेगा। संबंधित विषय में आपका मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत में आपने संस्कृत से भी मास्टर डिग्री किया या हिंदी से भी मास्टर डिग्री किया, दोनों ही चलेगा, लेकिन हिंदी आपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। इसी तरीके से सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी अगर है तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो चेक कर लीजिए। ट्रेन फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती है, और सीटेट टेट तो खैर ज़रूरी नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी नॉर्मल ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स आपका एग्रीगेट में भी होना चाहिए और संबंधित विषय में भी होना चाहिए। सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। जैसे संस्कृत के लिए अप्लाई करें तो संस्कृत आपने 3 साल या 6 सेमेस्टर, जैसे आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो 6 सेमेस्टर, या फिर ईयर वाइज पढ़ा है तो 3 साल आपका मेन सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करें टीजीटी में वो होना चाहिए। बीएड होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सीटेट, लेकिन बाद में इन्होंने लिख दिया है कि सीटेट या टेट जरूरी नहीं है। पीआरटी के लिए चेक कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि 1 to 5 स्टैंडर्ड में क्या बेसिक पढ़ाना होता है, और बेसिक आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी अभी क्या कंप्यूटर से आपने ग्रेजुएशन किया तो क्या आप एडिशन नहीं सिखा सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा सकते, या फिर कॉल कल बल बल। तो नॉर्मल 1 to 5 में जो भी पढ़ाई हो रही है वो कोई भी ग्रेजुएट सिखा सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का कंडीशन इसमें नहीं रहता है। किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री 50% या अधिक अंकों के साथ, बीएलएड या फिर 2 साल वाला डीएलएड है। सीटेट 1 जरूरी नहीं है, इन्होंने लिखा है क्योंकि क्वालिफिकेशन में, बट जरूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के लिए तो भी बीएड सीटेट की जरूरत नहीं है। अब नॉन टीचिंग का भी देखेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि ये 4 साल के लिए रहेगा, ये जो जॉब रहेगी ना ये 4 इयर्स के लिए रहेगा। 4 एकेडमिक सेशन, मतलब 10-11 महीने का एकेडमिक सेशन रहता है या 12 महीने का, तो 4 साल रहेगी जॉब। इसमें क्या लिख दिया है, सीटेट या टेट को प्रेफरेंस देंगे टीजीटी पीआरटी में, मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनको सारा क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, तो वैसे कैंडिडेट डिमांड भी तो करेंगे सैलरी अच्छी, तो इसलिए सैलरी कम में ही काम हो जाए, इसलिए ये बहुत सारे रिलैक्सेशन देते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेते हैं ज़्यादा जिनके पास सीटेट टेट ना हो। जिनके पास सीटेट टेट है वो भी अप्लाई कीजिए, वो भी अच्छा। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, क्योंकि ये 250 रुपये डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, उस हिसाब से जो सिस्टम उनका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको सिर्फ ईमेल जाता है या फोन कॉल जाता है कि हाँ इस डेट पे आपको इंटरव्यू है, बाकी कैंडिडेट्स को कुछ पता ही नहीं चलता है शॉर्टलिस्ट हुए नहीं हुए, तो उनको लगता है कि पैसे वेस्ट हो गया। और वाकई में ऐसा ही होता है, जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही है हुआ क्या, किसको शॉर्टलिस्ट किया नहीं किया, एटलीस्ट एक लिस्ट जो है ना जारी करनी चाहिए वेबसाइट पे, क्योंकि आप फीस डिमांड कर रहे हैं। अगर आप फीस फ्री एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप फीस डिमांड कर रहे हैं तो या तो सबको बुला लीजिए इंटरव्यू के लिए, या फिर एक लिस्ट आप जारी कीजिए। तो ना तो ये लिस्ट जारी करते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, ना ही सबको मौका देते हैं। किसको मौका दिया किसको मौका नहीं दिया ये पता नहीं चलता है, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट, हाँ जॉब लगने के बाद स्कूल बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, आपको अलग आर्मी का जैसे आपको बटालियन और उन सब की फीलिंग आएगी, स्कूल में भी बहुत अच्छा लगेगा। टाइम पे सैलरी देंगे, सैलरी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30,000 से लेके 47,000 रुपये, 30,000 से लेके 47,000 तक आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी से, एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग, एंड एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें 3 साल का। आईटी सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर वाले। नेटवर्किंग एंड लैन आना चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, प्रोग्रामिंग RDBMS विद प्रोग्रामिंग आना चाहिए। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए 12th होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। साइंस लैब लेबोरेटरी अटेंडेंट या असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा, थोड़ा बेसिक आता हो।
हेड क्लर्क के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर के लिए भी इसमें रिटायर्ड कैंडिडेट को बोल रहे हैं अप्लाई करने। अकाउंटेंट के लिए ठीक है, कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई अगर क्लर्क का ऑलरेडी काम कर चुके हैं, नहीं तो फ्रेशर ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। सॉरी, अकाउंटेंट में फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यूडीसी की पोस्ट फिर मैं कवर नहीं करी क्योंकि इसमें भी आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो जो फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं वो एलडीसी, कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, थोड़ा बेसिक कंप्यूटर आपको आता है। चलिए, तो ये अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आपको गूगल पे टाइप कर लेना आर्मी पब्लिक स्कूल और ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, क्वालिफिकेशन मिलता है, आवेदन प्रपत्र ये डाउनलोड कर लेना है आपको। और ये आवेदन प्रपत्र में इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, नॉन टीचिंग एंड, तो यहाँ पे टीचिंग आप लिख देना, कट करके टीचिंग कर देना, क्योंकि फॉर्म तो यही बस एक ही दिया हुआ है। इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी या टीजीटी, सब्जेक्ट का नाम, पोस्ट का नाम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए। इसको कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर में पूरा फॉर्म को भरिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल में, वैसे कैपिटल में पूरा फॉर्म आप फिल कर लीजिए। और इसको इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट, जो भी आपके पास है, जितना क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा है। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 एक्सपीरियंस के साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी अटैच कीजिए, जितना ज्यादा आप अटैच कर सकते हैं फोटोकॉपी। सब पे साइन होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट 10th से लेके अभी तक की पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये सब जो है ना आपको सीक्वेंस में लगाना। 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के इसमें बनाना है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको वापस नहीं लौटाएंगे और शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए वो भी नहीं बताएंगे। तो ये तो इनका प्रॉब्लम है, फिर भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। इंग्लिश यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 4 साल के लिए जॉब रहेगी, तो चेक कर लीजिए डिटेल्स।